हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का 76 से लेकर 125 के बीच में, 76 से 125 के बीच में कोई भी नंबर हो, हम उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे आज। तो बड़ा आसान होता है, इसको आप दो सेक्शन में डिवाइड कर लो। एक बार तो 76 से 99, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक में डिफरेंस होता है, और 101 से लेकर 125 तक के लिए अलग। और 100 का स्क्वायर सबको पता है कि 10,000 होता है, 100,000। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये वाली ट्रिक बताता हूँ 101 से 125 की, फिर हम ये वाली ट्रिक पढ़ेंगे 76 से 99 वाली, 76 से 99 वाली। तो अब मान लो जैसे आपको 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। किसका स्क्वायर निकालना है? 105 का स्क्वायर निकालना है। तो कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये देखो 100 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। तो जो भी इसमें 100 का डिफरेंस होता है, जैसे 5 बड़ा है तो 5 का स्क्वायर करके लास्ट में लिख देना है 2 डिजिट। उसके बाद 5 ही इसमें जोड़ देना है, ठीक है ना। जो डिफरेंस होता है ना 100 का, पहले 100 का डिफरेंस लो, 5 आया, 5 का स्क्वायर कर दिया और फिर 5 इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 105 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 110 आ गया। तो कितना टाइम लगा? मुश्किल से 2-3 सेकंड लगते हैं इसको करने में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो 106 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 106 और 100 में कितना डिफरेंस होता है? 6 का। तो जो भी डिफरेंस होता है पहले उसका स्क्वायर कर दो, बाद की 2 डिजिट आ जाएगी। उसके बाद वही नंबर उसमें जोड़ दो। 6 का डिफरेंस है ना, तो इसमें 6 जोड़ दो तो 112, ठीक है। और देखो 109 का स्क्वायर देखो तो क्या होगा? 109 में और 100 में 9 का डिफरेंस होता है, तो 9 का स्क्वायर कर दो और इसमें 9 जोड़ दो, 118। टाइम ही नहीं लगेगा। उसके बाद 112 का स्क्वायर करना है। अब 112 में और 100 में 12 का डिफरेंस होता है, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी होती है लास्ट की। तो यहाँ 44 ले लो। ये जो एक बच गया ये हासिल होता है। ये कब जुड़ेगा भी बताता हूँ। 112 में और 100 में 12 का डिफरेंस था, तो जो भी डिफरेंस होता है वो इसमें हम ऐड कर देते हैं इसी नंबर में। तो 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 आएगा, और ये हासिल भी जोड़ दो एक, तो कितना हो जाएगा? 125। तो 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125। और देखो, जैसे मान लो आपको 115 का स्क्वायर निकालना है। तो 115 और 100 में 15 का डिफरेंस होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो जो 225 का 25 है वो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 जो हो गया ये वाला, ये हासिल हो गया। 115 में 15 जोड़ दो, क्योंकि जो भी डिफरेंस होता है वो हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो 115 में 15 जोड़ोगे तो 130 आएगा, और ये 2 भी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 13025। कितने मर्जी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको 121 का स्क्वायर निकालना है, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। बस ये है कि आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, जो हमने लास्ट ट्रिक में पढ़ा था, ठीक है। 121 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो ये 4 आपका क्या बच गया? हासिल। अब 121 में 21 जोड़ दो, जो भी डिफरेंस होता है वही जोड़ देते हैं, तो 142 हो गया। 142 में 4 जोड़ दो, 146। तो बहुत ईजी है। तो ये तो हो गया 101 से 125 वाले। अब यहाँ देखेंगे 76 से 99 वाले, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 96 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 96 का स्क्वायर करना है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस रह गया, वो भी देख लेते हैं। मान लो 102 का स्क्वायर करना है। अब 102 और 100 में कितना डिफरेंस होता है? 2 का। अब 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, लेकिन आपको हमेशा 2 डिजिट लेनी होती है, तो आप 0-4 लोगे। तो ये बाद की 2 डिजिट 0-4 हो गई। अब 102 में 2 जोड़ दो, 104, तो 104 हो गया। तो एक डिजिट आएगी तो आपको अपनी साइड से 0 लेना है, और फिर डिफरेंस को हम यहाँ जोड़ते ही हैं। अब यहाँ देखो 96 का स्क्वायर। अब 96 में और 100 में कितना डिफरेंस है? 4 का। तो जो भी डिफरेंस है लास्ट में तो उसकी वही लेना है, स्क्वायर लेना है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो जो भी डिफरेंस था वो इसमें से माइनस करना है। यहाँ प्लस करते थे, यहाँ क्या करते हैं? माइनस। तो 96 में से 4 गए 92, 92। उसके बाद मान लो आपको 97 का स्क्वायर निकालना है। तो 97 में और 100 में 3 का डिफरेंस होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमेशा 2 डिजिट लेनी है, तो 09 लेना है। फिर जो भी डिफरेंस था 3, वो 97 में से माइनस करना है, 94 आ गया, ठीक है। मान लो 92 का स्क्वायर निकालना है। तो 92 का स्क्वायर में मतलब 92 और 100 में 8 का डिफरेंस होता है। तो जो भी डिफरेंस होता है उसका क्या ले लो आप? स्क्वायर कर लो, 64। उसके बाद 92 में से जो डिफरेंस है वो माइनस कर दो, तो 92 में से 8 गए 84, 84, ठीक है। और देख लो आप, जैसे मान लो आपको 84 का स्क्वायर निकालना है। अब 84 में और 100 में 16 का डिफरेंस होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो 256 का 56 लिख लिया, 2 मैंने हासिल ले लिया। और 84 में 16 अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 10 गए 74, 6 गए 68, 68 में 2 जोड़ देंगे 70। तो कुछ भी टाइम नहीं लगता। जैसे मान लो 88 का स्क्वायर आपको निकालना है। 88 और 100 में 12 का डिफरेंस होता है, तो पहले 144 ले लो, एक हासिल ले लो। 88 में से 12 हटा गया तो 76, 76 में ये एक जोड़ दो तो 77। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
आप चेक कर सकते हो। इस अब मैंने क्या, अगर आपको इससे पहले ट्रिक बताई थी कौन सी वाली, 26 से 75 वाली, 26 से 75 वाली, और आज हमने कवर कर ली 76 से 125 वाली, और 1 से 25 तक मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। अब आपको 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर निकालने आ गए हैं। इससे ज़्यादा हमारे यूज़ नहीं होते किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस के स्क्वायर निकाल पाओ, ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। और दूसरे 11, 12 बीकॉम ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो उसके भी लेक्चर मैथ्स के इस चैनल पर हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट को। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।